3 अहिंसा की विजय। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी थी। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। वहाँ का राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध का शिष्य था। श्रावस्ती पहुँचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बहुत व्याकुल पाया। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बहुत त्रस्त है। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ। क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आता। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और उन्हें चिंता दूर करने का आश्वासन दिया। अंगुलीमाल एक भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसेनजीत की प्रजा त्राहि त्राहि कर रही थी। उसने 1000 व्यक्तियों की हत्या कर रखी थी। मारे गए व्यक्तियों का ठीक हिसाब किताब रखने के लिए वह उनकी अंगुलियां काटकर अपनी माला में डाल लेता था। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। प्रसेनजीत से विदा लेने के बाद महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अंगुलीमाल रहता था। जहाँ से जंगल शुरू होता था वहाँ राजा की ओर से एक पहरेदार नियुक्त था। वह उधर जाने वालों को रोकता तथा सावधान करता था। महात्मा बुद्ध जब उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास पहुंचा। वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोला, महाराज, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है। उससे प्राणों का खतरा है, कृपया उधर न जाएं। महात्मा बुद्ध हंसे और उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता मत करो। फिर वे आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी, परंतु जंगल की राहों पर चलना आसान नहीं होता है। महात्मा बुद्ध कुछ थक भी रहे थे, पर रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था, परंतु नए ज्ञान से उनको विश्वास हो गया था कि उनके प्रयास से दुनिया का दुख एक दिन अवश्य ही दूर होगा। इसी विश्वास के कारण उनके मुख पर सदा मुस्कान रहती थी। व्यक्ति को क्यों मारता है? जीव जंतु को देखकर वह प्रसन्न क्यों नहीं होता? इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह पर बढ़े जा रहे थे कि अचानक कठोर और भारी आवाज उनके कानों में पड़ी, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियों को चीरती हुई एक विकराल मूर्ति उनके सामने आ खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी भुजाएं, चौड़ा सीना तथा हाथ में कटार। निश्चय ही वह मनुष्य नहीं, कोई दैत्य था। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानने में देर नहीं लगी कि जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं, जिधर वह निकल जाता है चीख पुकार मच जाती है, जिसकी क्रूरता की कहानी दूर दूर के देशों में फैली थी, यह वही अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर दृष्टि डाली। उनकी नजर में भय न था, प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसके सामने आने वालों की हमेशा घिघी बंध जाती थी। आज तक उसे ऐसा कोई व्यक्ति न मिला था जो उससे आंखें मिलाकर बातें कर सकता। यह कौन है जो डरना तो दूर शांति से मुस्कुरा रहा है? महात्मा बुद्ध का असर अंगुलीमाल पर धीरे धीरे हो रहा था। वह उनके वशीभूत हो रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, मुझे राह दिखाएं। मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध के उपदेशों से उसकी आंखें खुल गई। वह उनका शिष्य हो गया।
शिक्षा। हमें अपनी शक्ति का उपयोग दुर्बलों की सहायता के लिए करना चाहिए, न कि उन्हें सताने में। इसीलिए अहिंसा का पाठ बहुत जरूरी है। जो लोग अहिंसा के पुजारी हैं, संसार में उनका आदर होता है।